हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एम के मेहता। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक पनोरमा भाग 2 लेसन थर्ड गिल्लू लेसन, जिसे लिखी है महादेवी वर्मा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं वन बाय वन लाइन पढ़ करके। इसका हिंदी समझाते हैं आपको। महादेवी वर्मा 1907 टू 1987, अर्थात इनका जन्म 7 में हुआ, मृत्यु 87 में। वॉज अ लीडिंग पोएटिस, एक प्रख्यात या प्रमुख कह सकते हैं कवित्री थी। ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी, अतः हिंदी समूह के हिंदी समूह के छायावादी कविताओं में एक वो प्रख्यात कवित्री थी। सी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर, अर्थात वे एक प्रमुख कहानीकार एंड एडिटर संपादक भी थी ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद, एक प्रसिद्ध हिंदी साप्ताहिक पत्रिका चांद की। ओके, सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनके कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, इंक्लूडेड जो शामिल है। देखते हैं कौन कौन है। दीप शिखा, ओके, यामा निहार, निहार जो एक पोइट्री है, श्रृंखला एक कलियाँ, मेरा परिवार एक्सेट्रा। अर्थात इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन है, तो दीप शिखा, यामा निहार, श्रृंखला एक कलियाँ, मेरा परिवार। ओके, सी वॉज द रिसिपियंट, वे प्राप्तकर्ता थीं, रिसिपियंट मीन्स प्राप्तकर्ता, ऑफ मंगल प्रसाद प्राइज, अथवा वे मंगल प्रसाद प्राइज भी प्राप्त की थी, प्राप्तकर्ता थी। नेक्स्ट आते हैं भारत भारती अवार्ड, भारत भारती अवार्ड भी पाई। एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग विथ पद्म भूषण, मतलब ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ साथ अलॉन्ग विद में साथ साथ पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त की। नेक्स्ट आते हैं सी वॉज इलेक्टेड फेलो, इलेक्टेड मीन्स मनोनीत, वे एक मनोनीत फेलो भी थी ऑफ द साहित्य अकेडमी, किसके, साहित्य अकेडमी के वे एक मनोनीत फेलो भी थी। इसके बाद आगे आते हैं तो लेसन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गिल्लू जो लेसन है, कहानी स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ अनएक्सपेक्टेडली मीन्स अचानक, अनएक्सपेक्टेडली मीन्स अचानक। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अचानक एक सुबह। व्हेन आई इंटर्ड, जब मैं प्रवेश किया। द वरांडा, फ्रॉम द रूम, अर्थात कमरे से जो बरंडा में प्रवेश किया। आई शॉ, मैंने देखा। आई शॉ, देखा मैंने। टू क्रोज, दो कौवे को देखा। टू क्रोज, दो कौवे देखा। प्लेफुली, प्लेफुली मीन्स क्या, चंचलता पूर्वक। पोकिंग, यानी पोकिंग मीन्स होता है मारना, ठोकना। देयर बिक्स, यानी अपने चोंच को वे लोग चंचलता पूर्वक ठोक रहे थे, मार रहे थे। एट द फ्लावर पोट्स, किस पे, तो फ्लावर पोट पे अर्थात गमले पे मार रहे थे। एज इफ, मानो, एज इफ मीन्स क्या होता है, मानो। इंगेज्ड इन, यानी लगे हुए हों, इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, यानी लुक्का छुपी के खेल में। गेम मीन्स खेल, और हाइड एंड सीक मीन्स होता है लुक्का छिपी, जिसे हम लोग भोजपुरी में आई स्पाइस भी कहते हैं। ओके, इंगेज्ड मीन्स क्या होता है, लगा होना। नेक्स्ट, इस लाइन को पुनः देखते हैं हम लोग। सडनली माई असिडुअस क्रिटिक, अचानक मेरी गंभीर आलोचना। ऑफ दिस मिथिकल स्टेल ऑफ द क्रो, कौवे की इस पौराणिक कथा की गंभीर आलोचना। वॉज इंटरसेप्टेड, यानी बाधित हुई। बाई माई गेज, मेरे नज़रों द्वारा। दैट फेल ऑन दिस टीनी बींग, जो उस छोटे से जीव, टीनी बींग मतलब छोटे जीव होता है, पे पड़ी। फेल ऑन मीन्स पढ़ना होता है। ओके, नेक्स्ट, लाइंग हिडन, जो पड़ा हुआ था छुप करके। इन द जंक्शन गैप, और जंक्शंस ऑफ द पॉट विद द वॉल, अर्थात दीवार और बर्तन के साथ जो संधि था, मतलब जंक्शन में संधि होता है कि दरार में जो छुपा हुआ था। ओके, नेक्स्ट आते हैं। मूविंग क्लोजर, नज़दीक जाकर। मूविंग क्लोजर मीन्स क्या, नज़दीक जाकर। आई शॉ, मैंने देखा। आई शॉ दैट इट वॉज अ टीनी बींग, एक छोटा सा प्राणी था। बेबी, टीनी बेबी मतलब छोटा सा बच्चा था। स्क्विरल, गिलहरी का। दैट मस्ट हैव इन एक्सीडेंटली फॉलन डाउन, जो अवश्य ही संभवतः दुर्घटनावश गिर गया था। फ्रॉम अ नेस्ट, कहाँ से, घोंसले से। एंड वॉज नाउ बींग कंसिडर्ड, और अब समझा जा रहा था, बाय द क्रोज, कौवे के द्वारा। टू बी एन इजी प्रे, एक आसान शिकार समझा जा रहा था। किसके द्वारा, कौवे के द्वारा एक आसान शिकार, इजी प्रे, प्रे में शिकार, समझा जा रहा था। नेक्स्ट आते हैं। हैविंग सस्टेन्ड टू वुंड्स ड्यू टू असॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोज, फिर से हैविंग सस्टेन्ड यानी चोट खाए जाने पर। फिर से देखते हैं।
हैविंग सस्टेन्ड टू, कहाँ गया यहाँ पे, हाँ, हैविंग सस्टेन्ड टू वुंड्स ड्यू टू assault by the pair, having sustained two wounds due to the assault by the pair of the crows was enough for this tiny being. Okay, and he was now motionless, clinging to the pot. Okay, अर्थात कौवे के जोड़े जो थे कि चोंचों के दो घाव, टू वुंड्स, दो घाव उस लघु जीव अर्थात छोटे जीव टिनी जो था के लिए बहुत ज़्यादा था। इनफ, इनफ मीन्स ज़्यादा, फॉर द टिनी बीइंग मीन्स छोटे जीव के लिए। एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस, और वो अब क्या हो गया था, मोशनलेस हो गया था, गतिहीन हो चुका था। एंड क्लिंगिंग लिखा हुआ, चिपका हुआ था, टू द पॉट, बर्तन के पास। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं पैरा 3 में आते हैं। एवरीवन रिमार्क्ड, सबने कहा, दैट कि एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाय द क्रोज ही बी लेफ्ट अलोन, अर्थात सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। ही बी लेफ्ट अलोन, इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। बट माई माइंड, परंतु मेरा मन, लेकिन मेरा मन, रिफ्यूज्ड, स्वीकार करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट टू देयर व्यूज़, अर्थात लेकिन मेरा मन जो था उन लोगों के विचारों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एंड देयर फोर, और इसीलिए, आई जेंटली लिफ्टेड हिम, मैंने उसे धीरे से आराम से उठा लिया, लिफ्टेड हिम, उसे उठा लिया, अप, उठा लिया। एंड ब्रॉट हिम, और उसे ले आया, टू माई रूम, अपने रूम पे ले आया। ओके ओके, एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड, वाइप मीन्स पोछना होता है, और खून को पोछने के बाद, ओके, फ्रॉम हिज वुंड्स, उसके घावों से, है ना, विथ कॉटन वूल, मतलब रुई के फौवे बना करके, रुई के फौवे, कॉटन वूल से घाव पोछने के बाद, अप्लाइड पेंसिलिन ऑइंटमेंट, मैंने क्या लगाया उस पर, पेंसिलिन, मलहम लगाया। ऑइंटमेंट मीन्स मलहम होता है, ऑइंटमेंट मीन्स मलहम। ओके, ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मलहम, इसे हम मरहम कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं पैरा 4 में आते हैं। पैरा 4 वहाँ से देखते हैं। आई ट्राइड टू फीड हिम बाय समवन पुटिंग अ थिन कॉटन वूल वीक डीपर इन मिल्क टू हिज माउथ, यानी मैंने उसे किसी भी तरह दूध में डूबा हुआ रुई, ओके, की पतली बत्ती डालकर, थिन कॉटन वूल वीक यानी पतली बत्ती डालकर खिलाने की कोशिश की। ओके, फिर से देखते हैं। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू फीड हिम, उसे खिलाने की, बाय सम हाउ, किसी भी तरह, पुटिंग अ थीन कॉटन यानी कच्छी लगाकर एक पतला सा, मतलब रुई का, उल, रुई मतलब की बत्ती बनाकर, रुई मीन्स बत्ती होता है, डिपेड इन मिल्क, दूध में डुबाकर ना, टू हिज माउथ, उसके मुंह में डालने की कोशिश की। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वह अपनी मुंह खोलने में अनेबल था, असक्षम था, असमर्थ था। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, और जो दूध का जो ड्रॉप्स था अर्थात बूंदे थी, दूध की बूंदे, ओनली स्लाइड डाउन, स्लाइड मीन्स डाउन मीन्स अलग गिर जाना, मतलब बगल से गिर जाना, फ्रॉम बोथ साइड्स, अर्थात दूध की बूंदे जो थी दोनों ओर से नीचे की ओर गिर जाती है। ओनली आफ्टर सेवरल, ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स, ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, टेंडिंग मीन्स देख रेख होता है, टेंडिंग, टेंडिंग मीन्स देख रेख, टेंडिंग यहाँ पे वर्ड है, टेंडिंग मीन्स देख रेख। ओके, तो ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, अर्थात कई घंटों के देख रेख के बाद, कुड आई मैनेज टू पोर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, अर्थात कई घंटों के देख रेख के बाद मैंने उसके मुंह में एक बूंद पानी डालने का प्रबंध कर सका, मैनेज कर सका, मैनेज मीन्स प्रबंध करना। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद देखते हैं, लिखा हुआ है बट ऑन द थर्ड डे, बट ऑन द थर्ड डे, बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन बाद, ऑन द थर्ड डे, ही बिकेम सो मच बेटर, वह बहुत ही बेहतर हो गया, बेटर हो गया। एंड अस्योर्ड, और आश्वासन दिया, दैट ही वुड यूज हिज 2 टिनी क्लॉज,
कि वह मेरे उंगली पकड़ने के लिए अपने दो पंजे उपयोग कर सकता है। फिर से आते हैं। एंड अस्योर्ड दैट ही वुड यूज हिज टू टिनी क्लॉज, अपने दोनों छोटे से क्लॉज, मीन्स पंजा होता है, टू होल्ड माई फिंगर, मतलब मेरे उंगली पकड़ने के लिए, अथा कर सकते हैं। और उसने मुझे अस्योर्ड किया, आश्वासन दिया कि वह मेरे उंगली पकड़ने के लिए अपने दोनों छोटे पंजे का उपयोग कर सकता है। उसने मुझे आश्वासन दे दिया। ओके, नेक्स्ट आते। एंड गेज ऑल अराउंड, अच्छा ऑल अराउंड में चारों तरफ, एंड गेज ऑल अराउंड विद हिज ब्लू ग्लास बीट्स। अच्छा, ब्लू ग्लास बीट्स मीन्स क्या? अच्छा, ग्लास बीट्स मीन्स कांच की कलियाँ होता है। ओके, लाइक मीन्स जैसे। ओके, देखते हैं फिर से। एंड गेज ऑल अराउंड विद हिज ब्लू ग्लास बीट्स लाइक आइज, और चारों ओर अपनी कांच की गोलियों जैसी नीली, ब्लू मीन्स नीली, आँखों से गेज, गेज मीन्स टकटकी लगाना होता है। ओके, टकटकी लगा सकता है। ओके, उसने मुझे आश्वासन दिया। एंड इन 3-4 मंथ्स, और 3-4 महीने में, इन 3-4 मंथ्स, और 3-4 महीने में, ओके, ही अस्टोनिस्ड एवरीवन, उसने सबको चौंका दिया, अस्टोनिस्ड कर दिया, हैरान कर दिया, विद हिज स्मूथ फर। फर मीन्स क्या होता है? फर मीन्स बोल सकते हो रोआ, रोआ, शरीर में होता है रोआ। विद हिज स्मूथ फर, स्मूथ मीन्स चिकना होता है, स्मूथ मीन्स चिकना, स्मूथ फर, अपने चिकने रोमों से। बूसी टेल, घनी पूछे, एंड नॉटी, और शरारती, रिफल्जेंट आइज, उसकी मतलब उत्साहित आंखें, हर्षित आंखें ना। अच्छा, सबको उसने क्या किया? स्टॉनिश कर दिया, चकित कर दिया। तो थैंक यू। इसके बाद हम लोग पैरा 5 जो है, पैरा बड़ा 5 अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।